हेलो स्टूडेंट, आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम क्लास 11th के मासिक परीक्षा का जो फिजिक्स का क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। चलिए, आप क्वेश्चन एक नंबर एक में कहता है कि पानी का अतिरिक्त बिंदु है, तो पानी का अतिरिक्त बिंदु 273.16 केल्विन होता है। दो नंबर में चलिए, वह तापमान जिसका आंकिक मान सेल्सियस और फ़ारेनहाइट पैमाने पर समान होता है, तो होता है -40 डिग्री पर। 3 नंबर में तांबे के प्लेट के बीच में एक छेद है और प्लेट को गर्म करने पर छेद का व्यास हो जाता है, व्यास सदैव बढ़ जाता है। चलिए 4 नंबर, पानी का उपयोग शीतलक के रूप में किया जाता है क्योंकि इसकी विशिष्टता ऊष्मा अधिक हो जाती है, इसीलिए पानी का जो उपयोग शीतलक रूप में किया जाता है। चलिए 5 नंबर, तरल अवस्था से गुजरने के बिना ठोस अवस्था से वाष्प अवस्था में परिवर्तन कहलाता है, ऊर्ध्वपातन कहलाता है। 6 नंबर चलिए, ऊष्मा को एक स्थान से दूसरे स्थान तक संचारित करने में माध्यम की आवश्यकता निम्न में से किसमें होती है? ए और बी दोनों में, यानी कि संचरण और संवहन दोनों में। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 7 में, मिट्टी का घर गर्मियों में ठंडे और सर्दियों में गर्म होता है क्योंकि इसकी मिट्टी की ऊष्मा कुचालक होती है, मिट्टी की ऊष्मा कुचालक होती है, इसीलिए। किसी वस्तु गर्म वस्तु से निकलने वाला तापीय विकिरण किस वेग से चलता है? तो वो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड से चलता है। 9 चलिए, ऊष्मागति का शून्यक नियम किस अवधारणा को आगे बढ़ाता है? वह तापमान को रहता है, किसको? तापमान को। आदर्श गैस की आंतरिक ऊर्जा निर्भर करती है केवल तापमान पर। आदर्श गैस की आंतरिक ऊर्जा निर्भर करती है केवल तापमान पर। 11 चलिए, रुद्धोष्म परिवर्तन में गैस के दिए गए द्रव्यमान के गैस के लिए दबाव और आयतन किस नियम के अनुसार परिवर्तित होते हैं? पीवी व डेल्टा वाई बराबर स्थिरांक पर। एक कार्नो इंजन भाप बिंदु और बर्फ बिंदु के बीच काम कर रहा है, तो इसकी क्षमता 26.8% होती है। 13 चलिए, 25% दक्षता वाला एक रेफ्रिजरेटर का निष्पादन गुणांक होगा, वह 3 होता है। एक ताप इंजन की दक्षता n है, तो यदि स्रोत और सिंक में प्रत्येक का तापमान 100 केल्विन कम किया जाता है तो इंजन की दक्षता बढ़ेगी, n नंबर होगा। 15 निम्नलिखित में से कौन ऊष्मागतिक निर्देशांक नहीं है, गैस स्थिरांक नहीं है? मेयर का सूत्र है ए नंबर Cp-Cv बराबर R। यदि कोई आदर्श गैस किसी आरंभिक अवस्था से अंतिम अवस्था तक समतापीय प्रक्रिया से गुजरती है तो प्रक्रिया के दौरान आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन होता है, du बराबर 0। क्वेश्चन नंबर 18 में चलिए, ऊष्मागति के प्रथम नियम के अनुसार ऊर्जा का संचित रहती है। ऊष्मागति के प्रथम नियम के अनुसार ऊर्जा संचित रहती है। तारे का रंग संकेत है इसके ताप पर, तारे का रंग संकेत है इसके ताप पर। यदि किसी निकाय में आयतन का संकुचन होता है तो निकाय द्वारा किया गया कार्य होता है तो ऋणात्मक होता है। तापमान का SI मात्रक होता है केल्विन। ताप क्षमता किन दो का गुणनफल है? द्रव्यमान और विशिष्ट ऊष्मा का। तापीय संतुलन का तात्पर्य किसकी समानता से है? द्रव्यमान से। 24 में चलिए, गैस तापमापी तरल मापी से अधिक सुगढ़ाई होती है क्योंकि गैस की विस्तार गुणांक अधिक होता है, गैस की विस्तार गुणांक अधिक होता है। किसी वस्तु का तापीय विस्तार गुणांक निम्नलिखित में से किस गुण पर निर्भर करती है? तो आपका ताप पर निर्भर करता है। जब पानी को 0 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है तो उसकी आयतन पहले घटता है फिर बढ़ता है। झील के ऊपरी सतह का वायुमंडलीय तापमान -10 डिग्री सेल्सियस पर जमा हुआ तो उस समय झील के तल का तापमान साधारणतः होता है 4 डिग्री सेल्सियस। निम्नलिखित में से कौन सी घटना उत्क्रमणीय है? निम्नलिखित में से कौन सी घटना उत्क्रमणीय है? तो हाथ की रगड़ से ऊष्मा उत्पन्न होती है। क्वेश्चन नंबर 29 में अब, किस ऊष्मा भंडार में जब एक निश्चित मात्रा में ऊष्मा निकाली जाती है तो उसका तापमान स्थिर रहता है? निम्नलिखित में से किसकी ऊष्मा की विमा के समान है? कार्य चलाओ। तो चलिए दोस्तों, आप लोग इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।